आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो एशिया में चलने वाला जो करेंसी है, उस करेंसी के बारे में जानकारी देना। मेरा बहुत सा सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि एशिया में टोटल जितना भी कंट्री है, उस कंट्री के करेंसी के बारे में बताने के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में टोटल 48 कंट्री है। 48 कंट्री में लगभग अलग अलग करेंसी चलता है, जिसका करेंसी वैल्यूएबल रेट इंटरनेशनल मार्केट में अलग अलग है। तो आइए शुरू करते हैं एशिया में स्थित 48 कंट्री का करेंसी नोट के बारे में जानकारी। आज की वीडियो में मैं कुछ ही कंट्री का जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि सारे कंट्री का जानकारी देने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 जब बनाएंगे, उसमें बाकी कंट्री का नोट देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाऊंगा इंडिया का करेंसी के बारे में। इंडिया का करेंसी को रुपया कहा जाता है। एक 10 रुपीज़ का नोट है, एक 20 रुपीज़ का नोट है जो खूबसूरत और कलरफुल नोट है। ये 15 रुपीज़ का नोट है। ये 100, 200, इसके ऊपर भी 500 और 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि इंडिया का नोट के बारे में लगभग सभी को जानकारी है। उसके बाद जो कंट्री आता है उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इंडिया का एक पड़ोसी राष्ट्र है, और बांग्लादेश का जो करेंसी उसको कहा जाता है टाका। तो ये एक बांग्लादेश का 10 टका का नोट है, इसमें शेख मुजीबुर रहमान जी का फोटो दर्शाया हुआ है। और बांग्लादेश का करेंसी भी बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइन कलरफुल करेंसी नोट है। उसके बाद जो आता है ये होगा बांग्लादेश का 20 टका का एक नोट है। ये भी खूबसूरत और ये भी कलरफुल नोट है। उसके बाद बांग्लादेश का 50 टका। बांग्लादेश का ये 50 टका चेंज हो चुका है। ये जो मेरे पास कलेक्शन में ये अपना कलेक्शन का नोट है। उसके बाद है बांग्लादेश का 100 टका। ये भी डिज़ाइन और कलरफुल बहुत ही खूबसूरत सा एक नोट है, बांग्लादेश का 100 टका। उसको कहते हैं नेपाल। नेपाल भी भारत का एक प्रतिवेशी राष्ट्र है। नेपाल का जो करेंसी है उसको कहा जाता है रुपीस। नेपाल का करेंसी को रुपीस कहा जाता है। ये एक 5 रुपीस का नोट है। नेपाल का करेंसी नोट भी खूबसूरत है। नेपाल का हर नोट पे भगवान का मंदिर या फोटो को दर्शाया हुआ है, जो नेपाल का सबसे एक खासियत है और करेंसी का एक अलग सा पहचान देता है। उसके बाद आता है नेपाल का, ये आ गया 20 रुपये का एक नोट, ये भी कलरफुल है। उसके बाद आता है 50 रुपया का एक नोट। उसके बाद आता है एक 100 रुपया का नेपाल का खूबसूरत नोट। हर नोट पे नेपाल में हिमालय का फोटो को दर्शाया हुआ है। उसके बाद आता है भूटान। भूटान भी भारत का एक प्रतिवेशी राष्ट्र है। भूटान का ये 1 नागुलटाम का करेंसी है। भूटान का जो करेंसी है उसे नागुलटाम कहा जाता है। और एक 1 नागुलटाम का एक नोट है जो बहुत ही खूबसूरत और एंटीक नोट है। अभी भूटान में 1 नागुलटाम का नोट का जो छपाई है, प्रिंटिंग अब बंद हो चुका है। उसके बाद आता है 5 नागुलट्राम। ये 5 नागुलट्राम का भूटान का एक खूबसूरत सा नोट है, 5 नागुलट्राम। ये 10 नागुलट्राम है, 10 नागुलट्राम का एक खूबसूरत सा नोट है। उसके बाद ये 20 नागुलट्राम, भूटान का 20 नागुलट्राम का नोट है। इसके बाद ये 15 नागुलट्राम यानी 50 नागुलट्राम, ये 100 नागुलट्राम। इसका ऊपर 500 नागुलट्राम और 1000 नागुलट्राम का नोट भी भूटान में चलता है। उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका जो भारत के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। आप अगर इंडियन का मैप भी देखेंगे, देखिए कोई कंट्री उसमें दर्शाया हुआ हो या ना हो, लेकिन श्रीलंका का उसमें दर्शाया हुआ होता है। तो ये श्रीलंका का जो करेंसी है, श्रीलंका का करेंसी को कहा जाता है रुपीस। ये एक 100 रुपीज़ का नोट है। श्रीलंका का नोट का एक खासियत है, फ्रंट साइड में ये बड़े रुख में रहता है, लेकिन इसका जो बैक साइड होता है हमेशा खड़े रुख पे इसको दर्शाया गया है। ये 100 रुपीज़ का एक नोट है। उसके बाद ये 50 रुपीज़ का एक नोट है। ये भी सेम फ्रंट साइड बड़े रुख में है, अपोजिट साइड खड़े रुख में है। उसके बाद ये 20 रुपीज़ का एक खूबसूरत सा नोट है। ये भी सेम वही बड़े रुख में है और इस साइड में खड़े रुख में है। उसके बाद पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में तो सबको पता है, भारत का भी एक प्रतिवेशी राष्ट्र है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो करेंसी इसको भी रुपीस कहा जाता है। पाकिस्तान का रुपीस है, 10 रुपीस का एक नोट है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जी का तस्वीर दर्शाया हुआ है। उसके बाद आता है चाइना। चाइना भी इंडिया का एक पड़ोसी देश है और आज के दिन में बहुत
आगे बढ़ चुका है चाइना। चाइना का जो करेंसी है उसको यन कहा जाता है। जो मेरे पास एक 1 यन का एक नोट है चाइना का। उसके बाद है यूएई, यानी यूनाइटेड अरब एंड अमीराट्स। यूनाइटेड अरब एंड अमीराट्स जो है, जिसको दुबई कहा जाता है, ये दुबई का एक 1 दिरहम का नोट है। दुबई का करेंसी को दिरहम कहा जाता है। आज की डेट पे 1 दिरहम का नोट लगभग बंद हो चुका है। एक 1 दिरहम का नोट है। अभी तक जो करेंसी नोट बताया उसमें से दिरहम सबसे वैल्यूएबल नोट है अभी तक का बताया हुआ करेंसी में, क्योंकि भारत के पास जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका है, उससे महंगा नोट है यूएई का। उसके बाद ये एक 5 दिरहम का खूबसूरत सा नोट है। उसके बाद यूएई का एक 10 दिरहम का ये नोट है, 10 दिरहम। उसके बाद है सऊदी अरब। सऊदी अरब भी एशिया में स्थित एक कंट्री है। सऊदी अरब का जो करेंसी है उसको रियाल कहा जाता है। ये का भी करेंसी वैल्यूएबल रेट दिरहम की बराबरी है। ये 1 रियाल का एक बहुत ही खूबसूरत सा नोट है, 1 रियाल। ये है एक 5, उसका सऊदी अरब का ही है। ये एक 10 रियाल का नोट है, 2007 का ये नोट है सऊदी अरब का, 10 रियाल। उसके बाद आता है कतार। कतार जो कंट्री है आज की डेट पे वर्ल्ड में बहुत ही पहचान पा चुका है, क्योंकि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कतार ने उसे आयोजन किया था। और एशिया का पहला कंट्री ऐसा कतार बना जिसने वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप को कराया था। कतर का जो करेंसी है, कतर का करेंसी को कहा जाता है रियाल। एक 1 रियाल का खूबसूरत सा नोट है। उसके बाद कतर का आता है 5 रियाल। ये 5 रियाल का एक नोट है। उसके बाद आता है 10 रियाल। ये कतर का 10 रियाल का एक नोट है। कतर का भी करेंसी हर एक नोट कलरफुल नोट है। उसके बाद एशिया का और एक कंट्री जिसको कहता है इराक। इराक का करेंसी को कहा जाता है दिनारा। ये इराक का एक 250 दिनारा का नोट है। ये भी 250 दिनारा का नोट है। उसके बाद आता है इराक का एक 25 दिनारा का नोट है। ये नोट कितना बड़ा, कितना चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा नोट है ये 25 दिनारा का एक नोट जो इराक का है। उसके बाद आता है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो है वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल और सबसे महंगा करेंसी का दर्जा या खिताब अपने ताज पे रखा है। कुवैत का करेंसी को दिनार कहा जाता है। एक 1/4 दिनार का नोट है। उसके बाद है 1/2 यानी हाफ दिनार का एक नोट, ये भी कलरफुल है। उसके बाद आता है 1 दिनार। ये 1 दिनार जो है वर्ल्ड का सबसे महंगा करेंसी है। 1 दिनार इज इक्वल टू 264 इंडियन रुपीज़ की बराबर है। उसके बाद आता है सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन। बहरीन का जो करेंसी है उसको भी दिनार कहा जाता है। बहरीन वर्ल्ड का सेकेंड सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। ये 1/2 यानी हाफ दिनार का एक खूबसूरत सा नोट है। उसके बाद आता है बहरीन का 1 दिनार। 1 दिनार का नोट जो है बहरीन का, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा एक नोट है। 1 दिनार का नोट है। वर्ल्ड का सेकेंड वैल्यूएबल करेंसी ओमानी रियाल। ओमानी रियाल जो है वर्ल्ड का थर्ड सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। ओमान का करेंसी को भी रियाल कहा जाता है। एक 1 ओमानी रियाल का नोट है। उसके बाद जर्डन। जर्डन जो है वर्ल्ड का फोर्थ सब वैल्यूएबल करेंसी का दर्जा हासिल कर रखा है।